आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। नारायणपुर 16वीं बटालियन में पोस्टेड आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को कोरबा जिले का एसपी बनाया गया है। पोस्टिंग आदेश जारी होने के बाद आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने शनिवार की सुबह कोरबा एसपी का चार्ज ले लिया है। तेज तर्रार जितेंद्र शुक्ला इससे पहले सुकमा और राजनांदगांव जिले की कमान संभाल चुके हैं। कोरबा का चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले मीडिया से बातचीत की। एसपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए उन्हें कोरबा भेजा गया है। बेहतर पुलिसिंग उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा बर्ताव करने की बात उनके द्वारा कही गई है। अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि चुनाव 2 महीने में चुनाव अच्छे से करा देना है, वही एकमात्र लक्ष्य है। 1 हफ्ते में मैं जिला समझ लूंगा तो मैं शायद टारगेट सेट कर पाऊँ कि क्या क्या समस्याएं हैं, पब्लिक को पुलिस से क्या आकांक्षाएं हैं, और फिर मैं उसके हिसाब से अपने लक्ष्य निर्धारित करूंगा। और शायद आज तक असफल नहीं हुआ मैं अपने लक्ष्य पे। जो मैंने लक्ष्य निकाला था जिलों के लिए वो मैंने पूरा किया है, और जितना टारगेट टाइम रखा उससे पहले पूरा किया है हमेशा। इसीलिए 5-6 महीने में मेरा काम हो जाता है। पुलिस में सिस्टम है, कप्तान अच्छा होना चाहिए, टीम अपने आप अच्छी हो जाती है। मतलब मैंने भी यही सीखा है और मैंने टेस्ट करके भी देखा। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप पीछे वाले लोगों की शिकायत मत करो, जो मेरे साथ है उसके 3 महीने बाद आप देखना, वो सब सही हो जाता है। पीछे क्या गलती किया है मैं उसको गाली भी नहीं दूंगा। पता नहीं क्या हुआ होगा पीछे, उसकी किस सिचुएशन में रहा होगा। पुलिस में इतने सारे डायमेंशन है कि इतने तरफ से अटैक होता है कि समझ ही नहीं आता है कि कब कौन कर रहा है। तो पुलिस सिंह कैसे उसने चलाया होगा उसके लिए मैं उसको दोष नहीं देता। अपने समय का मैं अपने जिम्मेदारी लूंगा कि मैंने बोला है और मेरे समय का गड़बड़ है तो मैं तो कप्तान अच्छा होता है तो टीम अपने आप जो थोड़ी बहुत अच्छी होगी तो और अच्छी कर देंगे, और खराब होगी तो ठोक पीट के सब सही कर देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पितृमोक्ष अमावस्या पर शनिवार को पितरों को तर्पण कर वर्ष भर के लिए विदाई दी गई। पिंड दान कर पितरों को तर्पण किया गया। वहीं श्राद्ध क्रम के साथ ब्राह्मणों को भोज कराकर विदाई दी गई। क्रम कांड के मुताबिक पितृ ऋण से मुक्ति के लिए सनातन धर्म में श्राद्ध व तर्पण का विधान है। श्राद्ध पक्ष में पखवाड़े भर अर्पा के तटों पर जाकर लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया। उनकी तिथि पर कागोड़ डालकर ब्राह्मण भोज कराने के बाद कौओं को भोग लगाया गया। शनिवार को सुबह से ही विभिन्न नदी नालों के तटों पर भीड़ भाड़ रही। अश्विन कृष्ण कुंवार पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध का दिन माना जाता है। मान्यता के अनुसार जिन परिजनों को अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि ठीक से ज्ञात नहीं थी या किसी कारणवश उनकी तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए थे, उन्होंने पितृमोक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध किया। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पूर्वज पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पृथ्वी लोक पर आते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में परिजन ब्राह्मण भोज गाय और कौओं को भोजन कराकर पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। इसी के तहत अर्पा तट पर स्थान ध्यान कर परिजनों ने पिंड दान कर पितरों को विदाई दी। विसर्जन करने आया था पितरों को। ये क्या है, मृत आत्मा की शांति के लिए ये मनाते हैं। जो आत्मा भटका हुआ रहता है उसको मुक्ति मिल जाता है। कितने दिनों का ये व्रत? ये 1 सप्ताह का रहता है। इन 1 सप्ताह में ऐसा क्या क्या किया जाता है? वो घर में पूजा पाठ करते हैं डेली, उनको खिलाने के बाद हम लोग खाते हैं खाना को। हो आज अंतिम तिथि है, आज अंतिम दिन है, उसको विसर्जन किए हैं। पितृपक्ष मनाने का मतलब ये होता है, इसको श्राद्ध तर्पण भी बोलते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और अपने पितरों की शांति के लिए हम लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, और उसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए होम भी करते हैं, हवन करते हैं, ताकि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान ईश्वर करे। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, पितर हैं, उनको हम तृप्त करते हैं श्राद्ध तर्पण के माध्यम से। वैसे तो सर्वपितृ जो पक्ष होता है, पितृपक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो श्राद्ध तर्पण होता है वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी आज के दिन होता है। और लगभग 2 घंटे में
ये पूरा श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, जिसमें पिंडदान भी शामिल है और पंचयज्ञ भी शामिल है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे केवल उद्देश्य ये होता है कि जो दिवंगत आत्माएं हैं वो अपने परिवार के लोगों के द्वारा तर्पण करने से, जल प्रदान करने से, श्राद्ध तर्पण के माध्यम से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और किसी प्रकार का यदि हमारे जीवन में कोई पितृ दोष लगा हुआ है जिसके कारण हम अपने जीवन के मार्ग पर कुछ बाधक महसूस करते हैं, तो उन बाधाओं को हमारे पितृ जो हैं वो पितृ दोष दूर करते हुए उसको दूर करते हैं और हम अपने जीवन में कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति करते हैं। भौतिक ही नहीं बल्कि हम पितृ दोष निवारण के पश्चात केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रगति करते हुए अपने जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करते हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, पितरपक्ष इसलिए मनाया जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने मनाया है, परंपरा है और ये जो खत्म हुए रहते हैं उन्हीं को ये मनाया जाता है ना। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? इसके पीछे ये भैया बुजुर्गों ने जो मनाया है अब उसी को हम लोग भी निभा रहे हैं, है ना। तो ये परंपरा चलते आ रहा है। 15 दिन तक तो इसको पानी देते हैं, है ना। जवा, तिल, उड़द दाल, चावल हाथ में कुश रख के, है ना, और इसको 15 दिन तक पानी देते हैं। आज अमावस्या है, आज इसका पितर मुक्त किए हैं, विसर्जन कहा जाए, है ना। तो इसको विसर्जन किए हैं और आज से, कल से नवरात्रि चालू हो जाएगा, तो आज विसर्जन हो गया। इसको मनाया जाता है। ये हिंदू पर्व का बहुत बड़ा मुख्य मिलता है। कहा जाए कि इस परंपरा को निभाते निभाते हमारे पीढ़ी चले आ रही है, कई पीढ़ी चला आ रहा है, ये आगे चलता रहेगा। यही हमारे एक परंपरा है ना। ये पितर पक्ष का बहुत बड़ा मतलब ये हमारे ये इसमें ढलते जा रहे हैं, है ना। ये पितर का मतलब आज विसर्जन था तो विसर्जन करने आए थे अपने पूर्वजों को, उसको पितर मान, मतलब 15 दिन तक तो पितर पक्ष चलता ही है। इन 15 दिनों में क्या क्या होता है? इस 15 दिनों में जैसे जैसे तिथि रहती है वैसे वैसे उनको बड़ा पूड़ी खीर बना के हुम दिया जाता है, वही हुम के यहाँ ठंडा करते हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? इसके पीछे रहता है कि अपना जो पूर्वज है ना, माता पिता है, गुरु है, लोग आशीर्वाद देते हैं बेटा, मतलब देवरूपी हो जाते हैं। इसलिए उनको 15 दिन पूजा भी कहाँ करते हैं, जो पानी डालते हैं या श्राद्ध करने जाते हैं, इसलिए पितर मनाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने शेष बचे उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट जारी की है। कोरबा विधानसभा से विशाल केलकर और कटघोरा विधानसभा से चंद्रकांत डिक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम आदमी पार्टी से लाखों कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की जब हवा चलती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी डोल जाती है। पार्टी दमखम और जनता का भरोसा बनाकर चुनाव लड़ेगी तथा सरकार बनाएगी। कटघोरा विधानसभा प्रत्याशी चंद्रकांत डिक्सेना ने कहा कि कटघोरा विधानसभा में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से यहां के लोग वंचित हैं। वहीं कटघोरा निगम की बनी हुई नालियों का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी के भरोसे लगभग 18 से अधिक गांवों के लोग खेती, किसानी एवं पीने का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद भी निगम प्रशासन का ध्यान नहीं है। नदी में बह रहे नाली के गंदे पानी का उपयोग कर लोग बीमार हो रहे हैं। कोरबा विधानसभा प्रत्याशी विशाल केलकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार ही प्रमुख मुद्दा है। कटघोरा को मैं पहले तो जिला बनाने के लिए और हमारे भू स्थापित जो जितने हैं हमारे उनके लिए भी लड़ूंगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मेरा मेन मुद्दा है और उन्हीं के लिए मैं लड़ूंगा। कटघोरा विधानसभा को इस बार आम आदमी पार्टी की जनता भी इस बार हमें और हमारे पार्टी को बिल्कुल साथ देंगे और बदलाव करेंगे कि चारों मुद्दे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन है। देखिए, जनता तो मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार कर रही थी कि एक विकल्प उनको मिले, ईमानदार विकल्प मिले, स्वच्छ छवि के नेता आए और अच्छी पार्टी आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके का काम किया है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हम जिन घरों में पहुँचे हैं, लोग कहते हैं हम निश्चित रूप से आपको वोट करेंगे। इस बार जनता हमारे साथ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।
बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा में महिंद्रा शोरूम ऑटो सेंटर के प्रांगण में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और स्थानीय अग्रवाल सभा तथा ऑटो सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान करते हुए सहभागिता निभाई। ऑटो सेंटर के संचालक पवन अग्रवाल ने बताया कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा पूरे देश में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कोरबा में भी इस आयोजन को किया गया, जहां लगभग 50 यूनिट रक्तदान का संग्रहण किया गया है, जिसे जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हर्ष का विषय है कि आज ऑटो सेंटर परिसर में ही ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और इसमें सहयोगी संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं अग्रवाल सभा कोरबा और ऑटो सेंटर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आज पूरे विश्व रूप में आज के 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है और जो कि काफ़ी लोगों बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग दे रहे हैं और अग्रवाल सभा का भी काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें। और आज काफ़ी लोगों ने कम से कम 20-25 लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर दिया है और इससे ज़्यादा और उम्मीद करते हैं कि 50 लोग कम से कम देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर, जहां पिछले 32 वर्षों से मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। कॉलोनी की स्थापना काल में कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई पूजा भव्य रूप में परिवर्तित हो गई है, जहां पूरे 9 दिन डांडिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें कॉलोनी के परिवारजन सम्मिलित होकर माता की आराधना करते हैं। वहीं षष्ठी तिथि को माता की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से पंडाल में स्थापित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर की दुर्गा पूजा पूरे कोरबा जिले में विख्यात है। यहाँ के पंडाल की खूबसूरती को देखने के लिए कोरबा जिले से लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। इसमें हम लोग का ऐसा रहता है गरबा में कि क्या बोलते हैं, हम लोग जितने भी महिलाएं आती हैं, बेटियां आती हैं, उन सब का व्यवस्था हम लोग अपने खुद से देखते हैं, स्वयं देखते हैं। उनका किसी भी प्रकार का कुछ हानि जनहानि ये सब होने भी नहीं देते हैं हम लोग। ठीक है, उनको किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है कुछ भी, तो वो हम स्वयं खुद समिति देखती है, पूरा दुर्गा पूजा समिति हमारी पूरी देखती है। नहीं, फिल्मी गाने वैसा ज़्यादा नहीं किया जाता, जो गरबा से रिलेटेड रहता है उसको हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे सनातनी का जो गाना होता है, ठीक है, ये सब में हम लोग उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है। बीच बीच में हाँ 1-2 तो डबिंग में आ जाता है बॉलीवुड सॉन्ग, तो उसको रोक नहीं पाते क्योंकि उसके आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा फास्ट करके। लेकिन हम लोग पूरा जो क्या बोला जाए तो जो हिंदू रीति रिवाज से जो गाना वाना होते हैं, गरबा के जो गाने होते हैं, उसी से ही हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं और उसी में करते हैं। 9 दिन पूरा जो डांडिया होती है, उस 9 दिन में हम लोग उस टाइप का कलर बताते हैं, साड़ी बताते हैं, लड़कियों को साड़ी पहनते हैं, पोशाक जो रहता है, और लड़के जो होते हैं वो अपने कुर्ता पैजामा में होते हैं। जो कुछ बीच में आ जाते हैं, जो बाहर से भी आते हैं, तो उनको हम लोग, लेकिन अपनी कॉलोनी की जो महिलाएं और बेटियां हैं वो अपने पोशाक में रहते हैं, साड़ी पोशाक में जो रहता है उनका वो रहता है, या तो सलवार सूट हो गया। और कलर भी हम लोग उसी टाइप का बताते हैं उनको, पर डे का कलर क्या है, रेड येलो जो भी है उस टाइप में बताते हैं, उसी पोशाक में वो आते हैं और अपना करते हैं। यहाँ हम पिछले 32 वर्ष से यहाँ पे हम दुर्गा माता का पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे हम पिछले 32 वर्ष से। और कारीगर जो है हम यहाँ के यहाँ टेंट वाले को देते हैं, तो जो कि आते हैं हमारे कोलकाता से आते हैं, जो भी आते हैं यहाँ से कोलकाता से पिछले 32 वर्ष से ही हमारा वो काम करते ही हैं। दुर्गा माता की प्रतिमा जो है हम यहाँ से स्वयं लेके आते हैं, हम यहाँ पे बनवाते नहीं हैं। कितने फीट है? करीब मान के चलिए 10 से 12 फीट रहती है प्रतिमा रहती है। हमारा पंडाल का जो है 45 फीट हाइट रहेगा, चौड़ाई 50 फीट रहती है। नहीं, ऐसा तो हमारे जो समिति के मेंबर ही हैं, तो हम हमारी व्यवस्था हम खुद स्वयं से करते हैं। यहाँ ऐसा कोई प्रकार का कोई असुविधा खेद नहीं होती। कॉलोनी हमारी पूरी कॉलोनी हमारे सहयोग करते हैं, बाहर से भी आते हैं, सब आते ही हैं यहाँ।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल स्थित कपड़ा व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता के 9 वर्षीय बालक धीरज गुप्ता की लाश खरसिया नहर से बरामद की गई, जहां खरसिया पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरबा जिला अंतर्गत रविशंकर नगर दादर रोड वार्ड क्रमांक 31 जल विहार कॉलोनी निवासी ओम प्रकाश गुप्ता, जो रविशंकर नगर में कपड़े का दुकान संचालित करते हैं, उनका 9 वर्षीय बालक धीरज गुप्ता 8 अक्टूबर 2023 की दोपहर से घर के सामने से एकाएक गायब हो गया, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचा, जिसकी शिकायत ओम प्रकाश गुप्ता ने मानिकपुर चौकी में कराई। जिसके तुरंत बाद कोरबा पुलिस ने जिले के सभी थानों के अलावा समीपवर्ती जिलों के थानों में भी इस घटना से अवगत कराया, जहां रायगढ़ जिले के खरसिया नहर में एक बच्चे की लाश मिलने की सूचना मानिकपुर पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर मानिकपुर के स्टाफ लापता बच्चे के परिजनों के साथ बच्चे को चिन्हांकित करने खरसिया पहुंचे। परिजनों ने बच्चे के शरीर पर बचपन के दाग व गले के हार से उसकी पहचान की। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। आखिरकार बच्चा कैसे और किसके साथ था, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। अब देखिए, बच्चा संडे को अच्छा खासा खेल रहा था, लगभग दोपहर का समय था। अचानक बच्चा अपने आप गुम हो गया। शाम का समय हुआ, अपना बच्चा ढूंढने के लिए आदमी निकला। पुलिस कोतवाली में भी आदमी कंप्लेन किया, बच्चा कहीं नहीं मिला। आदमी हर जगह खोज खबर किया, यदि बच्चा इधर कहीं रहता तो मिल जाता, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर कल की बात है, फिर पुलिस ने फोटो दिया, वहाँ देखने के लिए बुलाया। खरसिया सब हमारे भाई परिवार लोग गए पहचानने के लिए। फिर लड़का पहचान में आया, तब आज पता चला कि हम लोग का वो लड़का है। उस हिसाब से तो लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें साजिश है, कोई ना कोई किसी ने जो भी हो माने। अब तो हम तो यहाँ रहते नहीं, हम रत्ताकर कोरबा में रहते हैं। यहाँ मेरा भाई बड़े भाई हैं, ये भाई का लड़का है छोटा सा। ठीक संडे के दिन वहाँ भी गया था भाई के साथ में, वहाँ से यहाँ भी आया, खेल कूद रहा था। अचानक उसके बाद में 4 बजे के बाद में गोल है लड़का। हम लोग कोतवाली में भी रिपोर्ट दिए हैं, उसके बाद में हर जगह छानबीन किए हैं, कहीं लड़का पता नहीं किया है। पता चला उसके बावजूद डायरेक्ट पुलिस ने फोटो दिया है पहचान में, जब वहीं आया, जब हम लोग वहाँ गए तब। इतनी दूर उसकी लाश मिली, कैसे गई, क्यों गई, अब इसका तो तहकीकात अब मीडिया वाला खोज खबर करेगा, या तो पुलिस पता लगाएगी वो बच्चा वहाँ कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा। मान लीजिए कैसे बच्चा वहाँ अचानक, खरसिया यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है। यहाँ नदी नाला में भी डूबा होता लड़का, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आदमी नदी नाले में नहा रहे हैं, हर जगह किसी न किसी को दिख जाता। सोमवार को नहीं दिखता, मंगल को दिखता, इकट्ठे शुक्रवार आज है, बुध को मान लीजिए गुरुवार को दिखा। तो इतना दिन तक ले एक जरूर इसमें मेरे को साजिश लग रहा है। अब इसका तहकीकात आप लोग करिएगा, प्लस पुलिस करेगी, सरकार इस पर ध्यान देगी कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा बच्चे के साथ में। आज मेरे बच्चे के साथ में हुआ, कल किसी और बच्चे गायब हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या इसका गारंटी है कि बच्चे खुलेआम घूमे? अब किसी का बच्चे, पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। उसको रिपोर्ट देने के बाद में तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ये सब क्यों लापरवाही हो रही है? 5 दिन के बाद में डायरेक्ट वहाँ पुलिस वाले ने फोटो दिखाया है, तब आदमी तो जाएगा ही अपने मजबूरी में। वहाँ पर डायरेक्ट आज की ये घटना है। अब ऐसा स्थिति हो रहा है। यहाँ से हमारा बेटा नहाएगा भी तो कपड़ा तो कम से कम मिलना चाहिए कि हाँ हमारा बेटा का कपड़ा मिला। उतना दूर मेरा बेटा कैसे जाएगा, कैसे मर गया उतना बेटा दूर हमारा जाके? वो खुद डूबने वाला नहीं है कि वहाँ चल जाएगा। उसको मोबाइल नंबर पता है, वो पढ़ने वाला लड़का है, हर चीज पता है। घूमता था, घूम के आ जाता था, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पुलिस का भी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं सोमवार को, संडे को मेरा लड़का गुमा है, सोमवार को रिपोर्ट 9 बजे लिखाई हूँ। थाना वाले भी कार्रवाई किए होते तो मेरा जल्दी बेटा पकड़ा गया होता, क्योंकि सोमवार तक मेरा बेटा कोरबा में है। उसके बाद कहाँ गया बेटा मैं नहीं जानी। अब पुलिस भी कार्रवाई नहीं की है, करती तो मेरा बेटा आज गुरुवार को मिला लाश 6 दिन के बाद। आपको लगता है कि पुलिस की भी लापरवाही है? बहुत लापरवाही है। सोमवार को रिपोर्ट लिखे हैं ये लोग, 3 दिन में 3 को सीसीटीवी में कैमरा चेक किए हैं। 3 को कैमरा 3 दिन में चेक हुआ है। काहे हुआ? इतना सीरियस मामला है ना। नेता ने दूसरा केस होता तो दूसरा बात है, किसी का बच्चा को लापरवाही इतना कैसे कर सकते हैं? किस लिए बैठे हैं थाने वाले? हमारा ये हालत, हमारा तो बेटा चला गया, ये लोग फिर क्या करेंगे? हमारा तो बददुआ लगेगा ही लगेगा। हम चाहते हैं अन्याय ये खत्म हो। मेरा बच्चा मिला, मेरा जैसा कितने बच्चे हत्या हो जा रहे हैं। हम का किसके सहारे हैं? मेरा बेटा तड़प तड़प के मरा है, उसका जीभ बाहर निकल गया है, या तो गलाई में मोड़ा गया है तभी जीभ बाहर निकला है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।
न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।